हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली बार हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब की बार हमें समझना है व्हाट इज़ कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है अगले टॉपिक के लिए, दैट इज़ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्टिंग दी कैपेसिटर्स। तो अभी पढ़ते हैं व्हाट इज़ दी कॉमन पोटेंशियल। बच्चों, कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, इस टर्म को समझना है हमें विद रेस्पेक्ट टू कैपेसिटर्स। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि अगर हम दो सेम साइज़ के बॉडीज़ को आपस में कांटेक्ट कराते हैं तो उनमें जो चार्ज है वो सम हो जाता है और फिर आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये एक कैपेसिटर है या बॉल है और इनका साइज़ सेम है, साइज़ सेम है। मान लीजिए यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर चार्ज है Q2। अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में करवाया तो चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2। चार्ज कितना हो गया दोनों में मिलाकर? Q1 प्लस Q2। अगर आप इनको फिर से अलग अलग करते हैं तो अब चार्ज हो जाएगा इस पर कितना? Q1 प्लस Q2 ओवर 2, Q1 प्लस Q2 ओवर 2। और इस मेथड का नाम था चार्जिंग बाई कंडक्शन। इस मेथड का नाम था चार्जिंग बाई कंडक्शन। मगर ये जो टर्म है ये सिर्फ सेम साइज़ के लिए ही पॉसिबल है, यानी कि ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ ओनली पॉसिबल फॉर द सेम साइज़। मगर हमेशा सेम साइज़ ही रहेगा वो ऑब्जेक्ट्स का, और सेम ही ऑब्जेक्ट्स होंगे ये ज़रूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कि साइज़ बदलता रहे, हो सकता है एक का बड़ा साइज़ हो एक का छोटा साइज़ हो। तो इस तरीके से जो है अगर हमें कॉमन एक फार्मूला निकालना है जो हर जगह अप्लाई हो सके, उसके लिए टर्म्स आती है कॉमन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि आपके पास दो कैपेसिटर्स थे। मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर्स थे। कैपेसिटर आप ले सकते हो स्फेरिकल भी। बच्चे कहेंगे सर हर बार कैपेसिटर ले लेते हो आप स्फेरिकल, इसलिए मैंने अब की बार ले लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पर चार्ज है Q1 और Q2, पोटेंशियल है V1 और V2, और यहाँ कैपेसिटेंस है C1 और यहाँ है C2। तो लेट वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2। लेट वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस कितना भाई? C1 एंड C2। उनके ऊपर चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2 हैविंग चार्ज। Q1 एंड Q2। और उनके ऊपर पोटेंशियल कितना है? V1 एंड V2। एंड पोटेंशियल कितना है? V1 एंड V2। आई बात समझ में? तो मान लीजिए कि आप इन्हें कनेक्ट कर देते हैं ऐसे, यहाँ से आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया। जब आप इन्हें कनेक्ट करोगे तो समझ लो, सारिम तुम भी समझ लो। तो आफ्टर कनेक्शन जब ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में तो क्या होगा? दो कैपेसिटर हैं C1 C2, पोटेंशियल V1 V2 और चार्ज Q1 Q2। जब ये आपस में कनेक्ट करोगे देन चार्ज विल फ्लो। चार्ज फ्लो होता है। चार्ज विल फ्लो कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। ये बात ध्यान रखना, फ्रॉम हायर टू लोअर चार्ज नहीं, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इस लॉजिक को समझने के लिए एक बात समझो। मान लीजिए आपके पास एक पाइप है और एक छोटा टैंकर है। इस टैंकर में जो है ज़्यादा पानी है और इसमें टैंकर है, पानी भरा हुआ है यहाँ तक। और ये जो पाइप है इसके अंदर पानी है मान लीजिए यहाँ तक। ये अलग अलग रखे हुए हैं। मान लो कि हम क्या करते हैं कि इस पाइप को इस
टैंक से कनेक्ट कर देते हैं। हालांकि ज़्यादा पानी कहाँ है, ज़्यादा पानी टैंक में है, मगर फिर भी पानी कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, टैंक से पाइप में या पाइप से टैंक में? पाइप से टैंक में, क्योंकि पाइप हाइट पर है ज़्यादा। तो ज़्यादा हाइट से लोअर हाइट तक जब तक आएगा जब तक कि इन दोनों में लेवल सेम नहीं हो जाता। तो इसका मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इस बात पे डिपेंड करता है कि ज़्यादा हाइट पर वाटर कहाँ है। मतलब अगर आप एक शिप पे खड़े हैं और शिप समुंदर के अंदर है, तो अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो शिप में जाएगा पानी, ना कि शिप से समुंदर में जाएगा पानी, क्योंकि समुंदर कितना ही बड़ा हो मगर है तो नीचे तुम्हारे से। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो वैल्यू हाइट की है इस वाले केस में वही वैल्यू या वही मतलब जो है यहाँ पर पोटेंशियल का होता है इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज फ्लो होता है वो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल होता है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, ना कि हायर टू लोअर चार्ज। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। और कब तक? अनटिल, कब तक होगा? जब तक कि हाइट बराबर ना हो जाए, यानी पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अनटिल पोटेंशियल नॉट बिकम सेम, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मान लीजिए कनेक्ट करने के बाद चार्ज नए बन गए Q1 डैश और Q2 डैश। लेट न्यू चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स, जो नए चार्जेस हैं किस पर? कैपेसिटर्स पर। आफ्टर कनेक्टिंग आर Q1 डैश एंड Q2 डैश। कितने कितने हैं भाई? Q1 डैश है और Q2 डैश है। तो नया जो पोटेंशियल हो गया, अब वो V1 V2 हटकर V1 V2 ख़त्म हो गए, अब हो गया है V एंड V, यहाँ पर भी V और यहाँ पर भी V। तो नया जो पोटेंशियल होगा, सो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल होगा Q1 प्लस Q2, यानी जो चार्ज पहले वाले थे वो चार्ज सम कर दो, Q1 प्लस Q2 ओवर C1 प्लस C2। क्योंकि Q1 जो था ये मतलब कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है, ये ध्यान रखना, ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला है। मान लीजिए कि Q1 जो था आपका वो था C1 V1, मान लीजिए क्या था ही मतलब, और Q2 था C2 V2। अगर आप उनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो वैल्यू आ जाएगी V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल। और यही आपको याद रखना है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। इसका यूज़ होगा अब अगले वाले टॉपिक में। तो ये था हमारा कॉमन पोटेंशियल, ये यहाँ तक आ गया बच्चों, इसको याद रखना। V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2।